उत्तराखंड में 3 दिन से लगातार जारी बारिश की वजह से लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल राहत की बात यह है कि वहां बारिश नहीं हो रही है। हालांकि गंगा का पानी अभी भी खतरे के निशान के पास ही बना हुआ है। अलग अलग जिलों में करीब 228 गांवों का संपर्क टूट गया है। चारधाम यात्रा अब भी बंद है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों तक बारिश होगी। हालांकि उनकी तरफ से भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। रविवार को उत्तराखंड के आसमान से बूंदें तो नहीं गिरी, लेकिन बीते 2 दिनों से वहां आसमान से बरसी आफत का असर जस का तस है। जानलेवा बाढ़ और जमीन धंसने से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। रविवार शाम तक पौड़ी जिले में 15 लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि देहरादून में 7, पिथौरागढ़ में 4 और हरिद्वार में 1 शख्स की मौत हो गई। राज्य में बारिश की वजह से कई मकानों को नुकसान पहुंचा। हरिद्वार में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। शनिवार को गंगा का पानी यहां के पुलिस लाइन में पहुंच गया। गंगा घाटों का भी हाल बुरा है। परमार्थाश्रम तक में पानी घुसने से गंगा के रौद्र रूप को समझा जा सकता है। ऋषिकेश इलाके में हुई भारी बारिश से यमकेश्वर के 40 गांवों पर जबरदस्त असर पड़ा है। भारी बारिश से बैरागढ़, पुरसाली, धमान जैसे कई गांवों में भारी तबाही देखने को मिली है। 15 अगस्त के दिन बादल फटने से कई घर बह गए। नदी किनारे बसे बैरागढ़ का संपर्क आसपास से टूट गया और मुसीबत के मारों को सुरक्षित जगह तक पहुंचने के लिए जान तक जोखिम में डालना पड़ा। जंगल में रहे सर, रात भर 2-2 बजे रात भर जंगल में, पूरे सुबह 5 बजे तक जो जंगल में रहे। बारिश पड़ते रहे, उसे भीगते रहे बच्चे, गाय बच्चे सब जो सर बह गए, मकान सब बह गए सर। मुसीबत के मारे कई लोगों को ऋषिकेश ले आया गया है। प्रशासन इन लोगों की मदद में लगी है और स्थानीय आश्रमों में बाढ़ पीड़ितों के रहने का इंतजाम किया गया है। राहत बचाव के काम में एनडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय प्रशासन जुटा है। इस काम में हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है। हम लोग वॉलंटियर कोर्स को मजबूत कर रहे हैं, पुलिस में भी, और पटवारी जो रेवेन्यू पुलिस है उसमें भी कुछ लोगों को आपदा प्रबंधन सिखा रहे हैं, ताकि तत्काल ऐसी स्थिति के अंदर कोई न कोई सहायता का हाथ लोगों तक पहुंच सके। परेशान लोग आफत की इस घड़ी में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं। प्रशासन बारिश से हुए नुकसान का आकलन कर रहा है, लेकिन कुछ नुकसान ऐसे होते हैं जिसकी न तो भरपाई की जा सकती है और न ही आकलन। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। कुदरत का कहर उत्तराखंड के लोगों के लिए नया नहीं है। बीते साल बादल फटने के बाद केदारनाथ से लेकर उत्तराखंड के बड़े हिस्से में आई तबाही को लोग भूल भी नहीं पाए थे कि एक बार फिर से आसमान से तबाही बरसी है। बादल फटने के बाद बैरागढ़ पर किस तरह का कहर टूटा, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता पुनीत त्रिपाठी ने 5 किलोमीटर का सफर पहाड़ी रास्तों पर तय किया। क्या देखा पुनीत ने, देखिए उन्हीं की जबानी कैमरे में कैद कहर की ये कहानी। ऋषिकेश से नीलकंठ जाने वाला रास्ता बंद है और उसको खोलने की कोशिश की जा रही है। सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से जो मलबा है वो 14-15 तारीख को आया था और उस पूरे मलबे को हटाने का काम जारी है। और इसी तरीके से पूरे रास्ते पर जगह जगह लैंडस्लाइड हुआ है और उस लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता बंद हो चुका है। इस पोर्शन को खोलने की कोशिश की जा रही है कि इसको जब खोलेंगे तो आगे कुछ और स्ट्रेच जो है वहां तक लोग जा सकेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके गांव उस इलाके में हैं, उन जाके अपना पता करना चाहते हैं उनके गांव में कितना नुकसान हुआ है। ऐसे एक शख्स हमारे साथ हैं। आप अपना नाम बताइए और कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं और क्यों जा रहे हैं? मैं मदन कपरवान, पंजा गाँव है हमारा, जूली इंटर कॉलेज के नजदीकी हमारे नीलकंठ के पास। और हमारे गांव में भी लैंडस्लाइड हुआ है। हालांकि हमारे गांव में इतनी बड़ी क्षति नहीं है, खेतों में क्षति है। आप देखना चाहते हैं जाके? वहाँ जाके देखना चाहते हैं। कई दिनों से जा नहीं पा रहे थे, आज रास्ता खुल रहा है, इसलिए हम वहाँ पे जाना चाह रहे हैं। और बहुत सारे गांव में नुकसान हुआ है और ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं यहाँ जो आसपास के इलाके में रहते हैं। उनके गांव आगे हैं जहाँ पर कहर टूटा है और वो सभी लोग उसकी तरफ जाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि सामने कुछ लोग उधर भी फंसे थे, अब वो धीरे धीरे निकलने की कोशिश कर रहे हैं और इस रास्ते को खोलने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि जो काम है ये रास्ता ठीक करने का, उनको खोलने का, वो लगातार किया जा रहा है। कई जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं। अब देखना होगा कितनी जल्दी से जल्दी ये रास्ता खुलता है जिससे कि लोगों के पास राहत सामग्री तो पहुंचे, वो अपने लोगों का हालचाल जानने भी लोग जा सकें। कैमरा पर्सन दिनेश नागर के साथ पुनीत त्रिपाठी, उत्तराखंड, IBN 7।
बाढ़ और जमीन धंसने की घटनाओं से बैरागढ़ के लोग परेशान हैं। अब हम आपको ऋषिकेश से बैरागढ़ की तरफ ले जा रहे हैं। पहाड़ी रास्ते पर भूस्खलन की वजह से यह रास्ता पूरी तरह से टूट चुका है। कोई और रास्ता नहीं होने की वजह से पहाड़ पर चढ़कर बैरागढ़ जाना इनकी मजबूरी है। कैसा है ये रास्ता और किस तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं, इस पूरी बात पर जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता पुनीत त्रिपाठी। हम ऋषिकेश से बैरागढ़ जाने की कोशिश में हैं और ये जो रास्ता आप देख सकते हैं पूरी तरीके से बंद है। ये लैंडस्लाइड की वजह से बेहद खतरनाक रास्ता ये हो चुका है। अगर हम पूरे रास्ते की बात करें और यहाँ जाना एक अपने आप में चुनौती है, लेकिन उसके बावजूद भी गांव जिनके हैं उधर वो जाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बैरागढ़ वही गांव है जहाँ पे बादल फटा और वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। वहाँ के लोगों को रेस्क्यू करके निकाला गया है, लेकिन जो रास्ते हैं वो बंद हैं और बेहद खतरनाक है। लगातार जो है कोशिश की जा रही है रास्ते को खोलने की, लेकिन जितना नुकसान हुआ आप देख सकते हैं, इस नुकसान को ठीक करना एक बेहद चुनौती का काम है। अगर देखिए आपको दूसरी तरफ दिखाऊं तो ये नदी बह रही है, पूरा मलबा इधर आया हुआ है और यहाँ कह सकते हैं एक तरीके से जान जोखिम में डाल के लोगों को रास्ता पार करना पड़ रहा है। थोड़ी सी चूक या लापरवाही हुई तो जान भी जा सकती है, आप सीधे नदी में जा सकते हैं। लोग इन्हीं खतरनाक रास्तों से इसी तरह धीरे धीरे अपने गांव की तरफ जा रहे हैं कि वो कम से कम अपने परिजनों का हालचाल है वो ले सके और अपने घर को देख सकें। प्रशासन हालांकि हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को निकाला है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग जो है वो गांव में हैं। ये सामने आप देख सकते हैं कि नदी है, इस नदी में भी ज़बरदस्त तूफान आया था और पूरा मलबा ये सीधे नदी में गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। कैमरा पर्सन दिनेश नागर के साथ पुनीत त्रिपाठी, उत्तराखंड IBN7। और बादल फटने से जमीन पर कैसी तबाही होती है, इसे बैरागढ़ में महसूस किया जा सकता है। बैरागढ़ की राह को पेड़ टूटने और पहाड़ों के मलबे ने पहले से भी ज्यादा मुश्किल रास्ते में बदल दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। अगर यूं कहूं कि हर कदम पर खतरा है तो कुछ गलत नहीं है। पूरी की पूरी सड़क जो है वो धंस चुकी है। जगह जगह मलबे के साथ बड़े बड़े पेड़ जो हैं वो आकर के गिर गए हैं। उनके किनारे से किसी तरीके से रास्ता बनाकर हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आगे पहुंच सकें। और इस पूरे रास्ते को साफ करना एक बड़ा चैलेंज है प्रशासन के लिए और कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से पूरी की पूरी सड़क धंसी है, जिस तरीके से मलबा आया है, पिछले साल जो आपदा आई थी उनकी यादों को ये तस्वीर ताज़ा कर देती है, जब कुछ कदम चलना मुश्किल हो जाता है। हालांकि अभी भी लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह वो अपने गांव पहुंचे और हम भी बैरागढ़ पहुंच करके वहां का हाल, वहां की तस्वीर आपके सामने लाना चाहते हैं। कैमरा पर्सन दिनेश नागर के साथ पुनीत त्रिपाठी, उत्तराखंड IBN7। तो हम कह सकते हैं कि बाढ़ से बर्बादी का दूसरा नाम बन गया है बैरागढ़। बैरागढ़ पहुंचने से पहले ही वहां मची तबाही को महसूस किया जा सकता था। यहां के लोगों ने क्यों अपना सामान निकालकर सड़कों पर रख दिया, देखिए एक और रिपोर्ट। इस तबाही के बाद लोगों में खौफ किस कदर है उसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि लोगों ने अपने सामान जो है वो घर से निकालकर सड़क पर रख दिए हैं। आप देख सकते हैं सामने फ्रिज है, बेड है, ये सब कुछ लोग अपने घरों से निकालकर सड़क पर यूं ही लोगों ने छोड़ दिया है। और खौफनाक तस्वीर सामने है, वो तस्वीर वही है कि ये जो सामने आपको लैंडस्लाइड सा कुछ दिख रहा है, सब मलबा जो आया हुआ है, वो ही इलाका जो था, यहाँ पर कुछ मकान हुआ करते थे और बैरागढ़ का ही एक हिस्सा था जो पूरी तरीके से बह गया है। अब सामने वहाँ किसी भी चीज़ का नामो निशान तक नहीं है। कुछ मकान वहाँ हुआ करते थे और उसी खौफ का नतीजा है कि लोग अभी भी यहाँ डरे हुए हैं और सामान को अपने घर के बाहर यूं ही छोड़ रखा है। कैमरा पर्सन दिनेश नागर के साथ पुनीत त्रिपाठी, उत्तराखंड IBN7।
और बैरागढ़ गांव में कदम रखते ही सन्न कर देने वाली तस्वीरों से पुनीत का सामना हुआ। हर तरफ मलबा बिखरा पड़ा था, घर के ऊपर, घर के बाहर, घर के भीतर भी, चारों तरफ मलबा ही मलबा। गांव में तबाही की खबर सुनने के बाद बाहर रहने वाले जब असलियत जानने इस गांव पहुंचे तो उनका दिल बैठने लगा। फरीदाबाद में काम करने वाले एक ऐसे ही शख्स नरेंद्र से पुनीत की बैरागढ़ में मुलाकात हुई। अब IVN7 के कैमरे की नजर से देखिए कल का बैरागढ़ और आज का बैरागढ़। करीब करीब 5 किलोमीटर खतरनाक सफर करने के बाद हम बैरागढ़ गांव के पास पहुंचे हैं। सामने तस्वीर है आपके सामने, जो मलबा पूरा आया हुआ है बादल फटने के बाद से। ये यहाँ पर पूरा का पूरा गांव हुआ करता था। कुछ मकान आपको दिख रहे हैं, काफ़ी मकानों को नुकसान पहुंचा है। यहाँ के ही लोगों को रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू करने के बाद ऋषिकेश ले जाया गया है। करीब 103 लोगों को इस गांव से निकाला गया है। हालत आप देख सकते हैं कि कितनी भयंकर तबाही जो है वो इस गांव में हुई है। कुछ लोग और नजर आएंगे, हम थोड़ी कोशिश करेंगे कि जितना जूम कर सकते हैं कि कुछ आपको दिखा सके लोगों को। जहां पीले कलर का कुछ शेड और लाल कलर का शेड दिख रहा है, वहां पे है। कुछ लोग छतों पे हैं, आप देख सकते हैं कि तस्वीर में एक महिला छत पे नजर आ रही है। कुछ लोग गांव में अभी भी मौजूद हैं जो गांव छोड़कर जाने को तैयार नहीं हुए, वो यहीं रह गए। और जो लोग जाने को तैयार हुए उनको जो रेस्क्यू टीम है हेलीकॉप्टर के जरिए बचाया गया। हमारे साथ इस 5 किलोमीटर सफर में नरेंद्र भी रहे। नरेंद्र का ये गांव है। नरेंद्र फरीदाबाद में जॉब करते हैं। आपको जब जानकारी मिली तब आप यहाँ पर आए। थोड़ा आप बताएंगे क्या चीज़ इस गांव में कैसे पहले हुआ करती थी और क्या बदलाव हुआ है इस हादसे से? पहले अभी आप सामने जो पूरा रेत का ढेर देख रहे होंगे, वहाँ पर पूरा एक खेत हुआ करते थे, लोगों के मकान हुआ करते थे। अब आज की डेट में वहाँ पर सारे मकान बह चुके हैं और सारे खेत रेत के अंदर ढह चुके हैं। वहाँ एक भी खेत नहीं दिखाई दे रहा है। जो अब पहले के टाइम पे मकान खेतों से कम नहीं भी तो 5 फुट 10 फुट ऊपर हुआ करते थे। आज की डेट में आप देखो तो वहाँ पर रेत का ढेर कम नहीं भी तो 20 फुट ऊपर खाई में हो चुका है। आप अपना नाम बताइए। जी अमित। अमित, अभी आप तस्वीर एक दिखा रहे थे, आपका गांव पहले कैसा हुआ करता था। आप उस समय कहाँ थे जब ये मलबा आया, जब हादसा हुआ, तो उस वक्त कहाँ थे आप? जी उस वक्त हम वहाँ बैठे हुए थे ऊपर, वो जो ब्लू ब्लू कलर का घर दिख रहा है वहाँ बैठे हुए थे हम। वहाँ से हम ये ऊपर जहाँ टेंट लगा हुआ है पीला और उसमें ऑरेंज कलर का। अच्छा, वहाँ आप लोग? जी वहाँ बैठे हुए थे। वहाँ से हम पूरा ये नज़ारा देख रहे थे किस तरह से सारा गाँव डूब रहा है। और वो जो पीला सा मकान है जिसमें ऊपर वो लेडीज़ खड़ी हैं, वो हमारी चाची हैं। और ये वाला पीला वाला पूरा मकान हमारा है। गदेरा यहाँ हुआ करता था। आज वो हमारा पूरा मकान आधा टूट चुका है। और उसी के बगल में हमारा दूसरा मकान है, वहाँ भी पूरा। आप लोगों को पहले पता चल गया, उसके बाद आप लोग क्या पहाड़ी पर ऊंचाई पर आप लोग चले गए? हाँ, पहले जो ये साइड के कॉर्नर वाले घर हैं, इन घरों में जब पानी आने लगा, फिर ये लोग फिर जब उठे, इन्होंने पूरे गांव वालों को उठाया, फिर हमें भी उठाया। फिर सारे लोग यहाँ से किसी तरह से बचते हुए वहाँ ऊपर चोटी तक पहुँचे। उसके बाद जब ऊपर चोटी पे पहुँचे, वहाँ से फिर देखा तो सुबह देखा तो ये पूरा गदेरा यहाँ तक पूरा आ चुका था। मतलब लोगों ने, हमने खुद अपनी आंखों के सामने सारा घर डूबते हुए टूटते हुए सारा देखा। कितना मलबा आया था, कितना भयंकर, कितना पानी था वो आपको अगर बता सके तो? अभी तो कम दिख रहा है। ये मतलब आप लगा लीजिए, ये जितना भी ये चौड़ा हो रखा है सारा पानी हो रखा है। ये जितना फैलाव है सारा पानी है। ऊपर से वो जो पेड़ दिख रहा है वहाँ से हमारे खेत हुआ करते थे सारे। और जी। और कितने देर तक ये आता रहा, कितनी देर तक? ये आप लगा लीजिए कल सुबह तक ऐसे ही था। जब ये हेलीकॉप्टर द्वारा रेस्क्यू किया गया तब तक ये ऐसे ही का ऐसे ही था। साफ है कि बेहद मुश्किल है इन लोगों के लिए वो दर्दनाक रात, उसको याद करना। और अभी जो है इस सारी चीज़ों को दुरुस्त करने में एक लंबा वक्त लगेगा। हालांकि इस गांव को फिर से बसाना इतना आसान जो है वो नहीं होगा। अभी मौसम फिर से थोड़ा ख़राब हो रहा है, हल्की हल्की बारिश शुरू हो रही है। तो हमारी कोशिश होगी कि हम यहाँ से वापस निकले। अगर नहीं निकले तो साफ है कि जितना खतरनाक ये रास्ता है, वापस जाना आसान नहीं होगा। हम भी इस इलाके में फंस जाएंगे। कैमरा पर्सन दिनेश नागर के साथ पुनीत त्रिपाठी, उत्तराखंड, IVN7।
और नेपाल में बादल फटा तो उत्तर प्रदेश में आफत। मूसलाधार बारिश हुई तो भी आफत। हाल यह है कि उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में बाढ़ का कहर है, जिससे करीब 4 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में उत्तर प्रदेश में अब तक 10 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि 300 लोग लापता हैं। राज्य के बहराइच, लखीमपुर खीरी और श्रावस्ती जिलों पर सबसे ज्यादा असर हुआ है। बारिश न होने की वजह से जिन इलाकों में सूखे जैसे हालात थे, वहां अब हर तरफ पानी ही पानी है। चारों तरफ पानी और बीच में गांव, खेत खलिहान से लेकर घर तक पानी ही पानी। नदी की लहरों पर सवार होकर नाव के जरिए ही लोग जान जोखिम में डालकर कहीं आ जा रहे हैं। 24 घंटे मौत का मंडराता खतरा। ऐसे में लोग परेशान होकर बैठे नहीं तो क्या करें। यह है उत्तर प्रदेश का सीतापुर इलाका। करीब 48 घंटे से 25 गांव पानी से घिरे हैं। 200 परिवार प्रशासन की अनदेखी से निराश हैं और अभी भी प्रशासन से मदद की बाट जो रहे हैं। बड़ी मुसीबत चक्कर पर दूर से नदिया है और कोई चीज का ठिकाना नहीं, राशन भोजन के और भैया बाढ़ से गांव से भरा पड़ा चलिए। अधिकारी साहब यहाँ कोई ना है, नदी नाले के कोई अधिकारी नहीं। लोग छप्परों पर रात गुजारने को मजबूर हैं। खाने पीने तक को कुछ नहीं बचा। बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। नदी के कटाव का ये हाल है कि कुछ घर तो नदी कभी भी अपनी चपेट में ले सकती है, लेकिन प्रशासन अभी बाढ़ से निपटने के इंतजाम के ही दावे कर रहा है। वो लोग कोंडर में करीब 20 नावें लगाई हैं और अभी 17 नाव वहाँ महमूदाबाद तहसील के रामपुर मथुरा क्षेत्र में लगाई गई हैं। बाढ़ चौकियाँ हमारी एक्टिव हो गई हैं और अभी फिलहाल पानी बढ़ रहा है, तो रात तक बाढ़ की स्थिति होगी और हम खाने पीने की उनकी व्यवस्था कराएंगे। कुछ यही हाल लखीमपुर खीरी का भी है। यहाँ के तिकोनिया इलाके के बीते 48 घंटे में तबाही मची है। यहाँ नदी नाले, खेत खलिहान और घरों के बीच कोई फर्क नजर नहीं आता। असल में नेपाल की कर्णाली नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद यहाँ सैलाब आया और फिर हर तरफ हाहाकार मच गया। इलाके की सभी नदियां उफन पड़ी हैं। घाघरा में आई बाढ़ से ईसानगर इलाके में नाव बह गई। नाव दुर्घटना में 6 लोगों के मारे जाने का अंदेशा है। कुछ यही हाल श्रावस्ती का भी है। श्रावस्ती में राप्ती नदी में आई बाढ़ ने 50 से ज्यादा गांव में तबाही मचा दी है। बैराज से 1,66,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद राप्ती नदी में बाढ़ आई। कई गांवों में इस वक्त भी 5 से 6 फीट तक पानी है। हर तरफ फैले पानी ने इलाके का भूगोल बदल दिया है। सीतापुर, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती जैसे ही बहराइच नजर आने लगा है। प्रशासन के मुताबिक इन जिलों में करीब 500 गांव जलमग्न हैं। कहा जा रहा है कि नेपाल में भालूबांग, भैरवा, कुसुम और चिस्पानी बैराज से अतिरिक्त पानी छोड़ा गया है। इसी वजह से घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। तराई क्षेत्र वाली अन्य नदियों में सरयू और शारदा का जलस्तर भी ऊपर चढ़ रहा है। बाढ़ के कारण राज्य के प्रसिद्ध दुधवा और सोहेलवा वन्यजीव उद्यान के लिए खतरा पैदा हो गया है। बाढ़ के कारण राज्य में हजारों एकड़ में खड़ी फसल नष्ट हो गई है। बड़ी संख्या में मवेशी मारे गए हैं और कच्चे मकान पानी में बह गए हैं। कई स्थानों पर सड़कें टूट गई हैं, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। ये वही बाढ़ है जो तकरीबन हर साल आती है। सैकड़ों हजारों लोगों का घर उजाड़ जाता है, लेकिन इस बाढ़ से बचने का स्थायी उपाय आज तक नहीं हुआ। शायद इसलिए भी क्योंकि आम आदमी की तबाही लिखने वाली ये बाढ़ हर साल बनती है कुछ लोगों के लिए मोटी कमाई का जरिया भी। शलभ मणि त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7।